नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटिकी वंदे भारत सीरीज के अंदर। ठीक है, तो अब आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नागरिकता। नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे नागरिक कौन होगा। नागरिक किसे कहेंगे? जिसे उस देश के राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं। राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होंगे वो नागरिक कहलाएगा भाई साहब, ठीक है ना। और भारत में एकल नागरिकता हमने कहां से अपना रखी है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता ब्रिटेन से अपना रखी है भाई साहब। अमेरिका में दोहरी नागरिकता, स्विट्जरलैंड में तीसरी नागरिकता हुआ करती है। और भारत में जो नागरिकता का अधिनियम है, ये नागरिकता अधिनियम कौन सा बना है? नागरिकता अधिनियम 1955 कहलाता है भारत के अंदर। और इसी नागरिकता अधिनियम के अंदर संशोधन देखो कब कब किए गए हैं। इसमें संशोधन कर दिया गया है 1986 के अंदर, और इसमें संशोधन कर दिया गया 1992 के अंदर। इसमें 2003 के अंदर संशोधन हो गया, इसमें 2005 में संशोधन हो गया, इसमें 2015 में संशोधन हो गया, और इसमें 2019 के अंदर भी संशोधन किया गया है। समय समय पर इस नागरिकता अधिनियम में दोस्तों क्या हुए हैं? संशोधन हुए हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये नागरिकता अधिनियम आपने 1955 बताया। इसके अकॉर्डिंग देखो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके होते हैं। 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त करोगे। बोला कौन सा? बोला सर 1 नंबर से है, जन्म से नागरिकता प्राप्त करेंगे। दूसरा कैसा है? पंजीकरण के माध्यम से भी तुम नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। एक आपका कैसा आता है? बोला वंश कर्म के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंश कर्म। एक आपका कैसा है? बोला देशीयकरण के आधार पर भी अपन नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एक आपका कैसा आता है? भूमि के अर्जन से। एक भूमि के अर्जन से नागरिकता प्राप्त की जाती है। ये 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त होती है भाई साहब, है ना। और नागरिकता समाप्ति के भी 3 तरीके बताए गए हैं। इसी 1955 के अधिनियम में नागरिकता समाप्ति के भी कितने बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं। और नागरिकता समाप्ति वाले देखो 3 कौन कौन से हैं। एक तो तुम तुम्हारी स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त करोगे, नागरिकता समाप्त करोगे स्वेच्छा से। दूसरा, अगर आपने क्या किया है, अगर आपने बिना भारतीय सरकार के अनुमति के विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली, तो विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के कारण और एक तुमको वंचित किया जा सकता है। और वंचित किस दिशा में किया जाएगा? वंचित कब किया जाएगा? जब तुम कोई देशद्रोही का काम कर रहे हो। जब तुम देशद्रोही का काम कर रहे हो, ठीक है, देश के साथ भाई साहब कोई गद्दारी का काम कर रहे हो तुम, आपने नागरिकता छल कपट से प्राप्त की है, तो आपको नागरिकता से वंचित किया जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं नागरिकता समाप्ति के और 5 से प्राप्ति के। अब देखो यहां से नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद 5 से 11, इसमें बताऊं मैं सबसे मोस्टली जो अनुच्छेद याद करना है वो करना है अनुच्छेद 11, क्योंकि नागरिकता है वो एक संघ सूची का विषय होता है। नागरिकता कौन सी सूची का विषय है भाई साहब? और संघ सूची का विषय होने के कारण नागरिकता संबंधी कानून का निर्माण केंद्र मतलब देश की संसद द्वारा किया जाता है। ये विषय ध्यान रखोगे। अनुच्छेद 11 में यही लिखा है, नागरिकता संबंधी कानूनों का निर्माण देश की संसद करेगी। और जो कानूनों का निर्माण कर देगी ना, वो कानून हमेशा बने रहेंगे। तो नागरिकता संबंधी कानूनों की निरंतरता मतलब कानूनों का क्या रहना? बना रहना। निरंतरता या कानूनों का क्या रहना? बना रहना। उल्लेख किसमें आता है? 10 में। अगर आपने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली तो 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी भाई साहब? समाप्त हो जाएगी। 8 में लिखा है कि तुम वंश कर्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, वंश कर्म के आधार पर। और फिर 7 में लिखा है कि तुम पाकिस्तान से पुनर्वास के बाद में अगर भारत में लौट रहे हो, पुनर्वास के बाद भारत लौट रहे हो, तो नागरिकता के अधिकार है। ये सीधा सा लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से भारत आने पर नागरिकता का प्रावधान है। और 5 में क्या कहा गया है? 5 में कहा गया है कि विभाजन के बाद नागरिकता संबंधी आवश्यकताओं की जो उल्लेख है, परिभाषाओं जो है वो 5 में है साहब। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से चैप्टर कंप्लीट है। ओके, थैंक्स।